नमस्कार दगड़ियों, मैं सोना जोशी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी ब्लॉगर नानी में स्वागत है। दगड़ियों, मैं आज बॉम्बे अपने बच्चों के संग आई हूँ। जाड़ों में अक्सर मैं आ जाती हूँ अक्टूबर में। अक्टूबर से 3-4 महीने हमारे उत्तराखंड में ठंड होता है, तो मैं बच्चों के संग आ जाती हूँ। इस बार बेटी, दामाद, नाती भी मेरा कनाडा में है, उन लोगों का भी प्रोग्राम बना, तो इसमें पूरे परिवार के संग मैं आज साईं बाबा का आशीर्वाद लेने आई हूँ यहाँ। और यहाँ हमने एक रिजॉर्ट बुक कर रखा है, रिनेक्स। इसकी लोकेशन बहुत बढ़िया लोकेशन है। अगर आप चाहें तो जरा मंदिर से करीब 15 मिनट की दूरी पर है। वैसे ये लोग गाड़ी की सुविधा भी मंदिर तक जाने के लिए दे देते हैं। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। बच्चे अंदर चेकिंग करने गए हैं और गाड़ी हमने पार्क कर दी है। कल हम लोग जाएंगे त्र्यंबकेश्वर और नासिक होते हुए, वहाँ मैं आपको दर्शन कराऊंगी। आप मेरे संग बने रहिए। जो रिजॉर्ट है इसका लोकेशन दिखाती हूँ मैं। बहुत खूबसूरत, चारों तरफ से हरियाली और एक प्रकृति का जो इतना खूबसूरत नज़ारा, शिरडी का जो नज़ारा है, आप देखिए। सारे पेड़ पौधे बड़े सुंदर लग रहे हैं। रिजॉर्ट का आगे का अंदर का दृश्य मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए मेरे संग आप बने रहिए। गार्डन है यहाँ, ये फैमिली के लिए बहुत अच्छा रिजॉर्ट है। कनाडा से और मेरी बेटी और मेरे दामाद, मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, बच्चे आ रहे। तो हम आज आए हैं शिरडी साईं बाबा जी के दर्शन करने। और दर्शन तो हम लोग दगड़ियों कराए, पर वहाँ कैमरा अलाउ नहीं है। दर्शन करके हम बाहर आ गए। सामने से आप देख पा रहे होंगे बाबा जी का मंदिर है। ऊपर से गुंबद दिख रहा बाबा जी का। ये जो 10-10:30 से शयन आरती होती है, उसके हमने दर्शन किए। और उसके बाद हम जा रहे द्वारका माई मंदिर और चावड़ी। मैं दिखाती हूँ आपको, बने रहिए मेरे साथ। अब हम पहुंच गए हैं चावड़ी। सामने से लिखा है, मैं आपको दिखा दूँ, आप बने रहिए मेरे संग। चावड़ी की ओर चल रहे हैं अब हम। चावड़ी का मतलब, यहाँ बाबा जी सबकी बात को सुनते थे। यहाँ लोगों के संग बैठ के लोगों से बातचीत करते, जिसको हम बैठक कहते हैं। लोगों के संग बैठक करके लोगों की फरियाद सुनते थे और उनको दवा देते थे। विभूति के द्वारा अपने बातचीत के द्वारा लोगों की परेशानी जो होती थी, वो परेशानी को हल किया करते थे। ये है चावड़ी बाबा जी की। ये कब बना है ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर लिखा है 1859 में ये बना है। चावड़ी के ठीक सामने बाबा जी के भक्त जो अब्दुल हाजी थे, उनकी झोपड़ी है ये। वहाँ उसके दर्शन कराती हूँ मैं आपको। चलिए, ये को साईं बाबा हाजी अब्दुल बाबा घर में दार में सुख शांति दो, मनोकामना पूरी करो, जय जयकार करो, भंडार भरो बाबा, रहम स्वास्थ्य। ओम साई राम। मैं समीर अब्दुल गनी पठान अब्दुल बाबा का 5th जनरेशन हूँ। यहाँ पे बाबा के नगरी में बड़े दिल से सेवा करते हैं अब्दुल बाबा के पूरे परिवार। हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, मैं स्वयं, हम लोग यहाँ पे झोपड़ी में और अब्दुल्ला बाबा के समाधि के ऊपर डेली बाबा के डिओटीज आते हैं, भक्त आते हैं, सबको अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं, सबको अच्छे से इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पे जो द्वारका माई है, चावड़ी है, अब्दुल बाबा की कुटिया है, फिर साईं बाबा की जो समाधि मंदिर है, वो डायरेक्शन देना, ये हमारा दैनंदिन की रूटीन होती है। ये अब्दुल बाबा है। अब्दुल बाबा ये साईं बाबा के प्रिय भक्तों में से एक है। हाजी अब्दुल बाबा इनका नाम था। अब्दुल बाबा वैसे नांदेड़ के रहवासी थे। नांदेड़ बोले तो एक छोटा नांदेड़, जहाँ जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा तापी नदी के पास नांदेड़ था, वहाँ पे अब्दुल बाबा बिलोंग करते थे। वहाँ फिर अब्दुल बाबा साईं बाबा के खिदमत में आए
1918 से पहले, बाबा के समाधि के पहले, बहुत सालों पहले अब्दुल बाबा और साईं बाबा का मिलन द्वारका माई के अंदर हुआ। बाबा ने 1918 में समाधि लिया और अब्दुल बाबा ने 1954 में समाधि लिया। करीबन 36 इयर्स हाजी अब्दुल्ला बाबा ने बाबा की समाधि की सेवा की। तो आज भी मॉर्निंग में 9:40 को हम लोग अब्दुल बाबा के परिवार से सभी लोग जाते हैं, फूलों की चादर, फूल, इत्र पेश करते बाबा को, दुआ मगफिरत करते बाबा के लिए, फातिहा देते वहाँ पे जाके। ये दैनंदिन का रूटीन होता है। हम लोग जाके वहाँ पे सर्वधर्म संभाव के प्रतीक संदेश होता भी एक अच्छा, कि सबका मालिक एक बाबा ने जो शिकवन हमें दी है वही हम आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बड़ा आनंद मिलता है यहाँ पे रहने के बाद। ऐसा लगता है कि हम लोग जन्नत में हैं। जन्नत कहीं आपको देखना हो तो मैं हर एक इंसान को, हर बंदे को बोलूँगा कि आप एक बार शिरडी में कदम रख लो। शिरडी एक जन्नत से कम नहीं है मेरे लिए। बड़ा आनंद होता है बाबा के नगरी में सेवा देने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। मेरा फार्मेसी कंप्लीट है, लेकिन आध्यात्मिक लाइन में थोड़ा अच्छा लगता है, तो बाबा के चरणों के अंदर हुआ आज। सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। जब बाबा स्वयं उन शिरडी में आए तो बाबा के साथ जो लोग थे वो कितने भाग्यवान हो गए। और बाबा ने हमको तो उनके परिवार में लिया है। अब्दुल बाबा जो थे, अब्दुल बाबा हमारे परदादाजी है, हम उनके परिवार से, तो हमारा जन्मों जन्मों का उन्होंने ये कर दिया। बहुत आनंद होता है, बहुत खुशी होती है। बाबा के नगरी में अब्दुल बाबा का भी एक बहुत बड़ा तपस्या है। उन्होंने पूरी फैमिली छोड़ के बाबा के सेवा में लग गए। उन्हीं के वजह से आज हम यहाँ आए बाबा के नगरी में। और बाबा ऐसे ही 7 जन्म हमारे बाबा के इसमें ही पीढ़ी न पीढ़ी चले जाए, यही दुआ करता हूँ। दगड़ियों, अब आ गई हूँ मैं द्वारका माई। ये सामने दिख रहा है। इसका नाम द्वारका माई क्यों पड़ा? क्योंकि बाबा जी जब पहले शिरडी आए थे, द्वारका माई जी के यहाँ आए थे, इन्होंने इनको खाना खिलाया। उन्होंने सबसे पहले वो यही द्वारका माई के यहाँ टिके थे। द्वारका माई के यहाँ टिकने से वो द्वारका माई को अपनी माँ की तरह मानते थे। द्वारका माई के अंदर ही बाबा जी की धुनी है। जब से बाबा जी यहाँ आए तब से ये धुनी लगातार जलती रहती है। ये एक से एक सके हमने देखे हैं। भाई कुछ पर अब कुछ भी नहीं होना, मेरे भाई कुछ पर अब कुछ भी नहीं होना। वो शिरडी वाले से रोशन है मन का सोना 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 सोना, मेरा साईं सोना 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 सोना, मेरा साईं सोना सोना सोना। कृपा मेरे भाई मुझ पर अब कुछ भी नहीं होना, कृपा मेरे भाई मुझ पर अब कुछ भी नहीं होना। वो शिरडी वाले से रोशन है मन का सोना 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 सोना, मेरा साईं सोना 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 सोना, मेरा बाबा सोना सोना। वो चांद हंसी है, चांद हंसी है लेकिन वो भी तुझसा हो नहीं सकता। चांद हंसी है लेकिन वो भी तुझसा हो नहीं सकता। तेरे मुखड़े से अच्छा कोई मुखड़ा हो नहीं सकता, तेरे मुखड़े से अच्छा कोई मुखड़ा हो नहीं सकता। वो मेरे भाई की सूरत बस गई है दिल के मंदिर में, मेरे भाई की सूरत बस गई है दिल के मंदिर में। अब तो इस संसार में मेरे भाई जैसा नहीं है। सोना सोना मेरा भाई सोना 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 सोना।
भजन करने बैठता हूँ मैं सिर्फ एक दो बात जरूर बोलता हूँ कि जो लोग बाबा पे 99% विश्वास करते हैं वो फेल है, जो बाबा पे 100% विश्वास करते हैं वही पास है। इस बात का बड़ा ध्यान रखें। बोले साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की। क्योंकि कहते हैं, कौन कहता है मेरे साईं की तस्वीर बात नहीं करती, कौन कहता है मेरे साईं की तस्वीर बात नहीं करती, हर बात का जवाब देती बस आवाज नहीं करती। बोले साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की। आज यहाँ पे जितने भी साईं भक्त आए, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए बाबा के लिए। एक बार भी आपसे बात करते अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो आज डिवाइन एसपी संदीप बिट के साथ आज हमारी महफिल में आज बैठे। एक बार साहब की फरमाइश है, ये मराठी भजन है। आप जो भी पालकी मुंबई से होगी, पुणे से होगी, दिल्ली से होगी, जो भी पालकी शिरडी में आती है, तो वो भक्त बाबा से क्या कह रहे, उनके गेस्ट को वो भक्त क्या कह रहे, मी निघालो तुम्ही आता का, माझ्या साईंना भेटाया तुम्ही आता का, मी निघालो तुम्ही आता का, माझ्या साईंना भेटाया तुम्ही आता का, लढणं बोलवलं तरी साईंना ये, म्हणाल तो खालती गेलं केली त्यानं आज्ञा मला, मी निघालो तुम्ही येता का, माझ्या साईंना भेटाया तुम्ही येता का, मी निघालो तुम्ही येता का, माझ्या साईंना भेटाया तुम्ही येता का, वाट सगळी शिर्डीची भक्तांची सारी, भगवे शेण फडकते त्या हो अंबरी, वाट सगळी शिर्डीची भक्तांची सारी, भगवे शेण फडकते त्या हो अंबरी, हे धरण बनवलं तन साईनं ये, म्हणाला तो पालखी घेऊन गेली त्यानं आज्ञा मला, मी निघालो तुम्ही येता का, माझ्या साईंना भेटाया तुम्ही येता का, मी निघालो तुम्ही येता का, माझ्या साईंना भेटाया तुम्ही येता का। दगड़ियों, साईं बाबा के मंदिर के आसपास शिरडी में जो ये मुख्य भक्त रहे हैं, महाविसापति बाईजाबाई, लक्ष्मीबाई, जो इनके परम भक्त रहे हैं, उनके भी घर हैं। वहाँ भी आप जा सकते हैं, बड़ा सुंदर अनुभव मिलता है। दगड़ियों, अब हम आ गए हैं साईं तीर्थ में। आप देख पा रहे होंगे, बड़ा सुंदर भारत का ये सबसे पहला एक आध्यात्मिक थीम पार्क है। 3 घंटे की बहुत सुंदर एक्टिविटी यहाँ पर होती है, जिसमें साईं बाबा जी की झांकी निकलती है और साथ में भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की आध्यात्मिक यात्रा भी कराई जाती है। आज हम उन प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपका स्वागत है। हम अद्भुत मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हैं, जिनका आज से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। तो आइए इस यात्रा का प्रारंभ महानगरी मुंबई से करते हैं। पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का ये प्रवेश द्वार इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं, उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते। मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के 2 द्वार हैं,
मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार, 4 धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब हमारी यात्रा नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। इसे खुद पांडवों ने बसाया था, ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विट्ठल की इस वारी को कौन नहीं जानता। आठ 800 साल पुराना ये मंदिर भक्त पुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी। महाराष्ट्र से अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। ये अकाल तख्त है और ये है गुरु ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। पड़ाव है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सुप्रसिद्ध 4 धामों में से एक है और 4 धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है।
चलते हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है। 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक हैं। इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं और यहाँ दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियां हमें पहुंचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। तो आइए हम भी श्री बालाजी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्रकट हुए थे जैसे साए, निकल गए किसी बांध गए भक्तों के मन में श्रद्धा की नगड़ियों, साईं बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। नासिक व त्र्यंबकेश्वर के दर्शन आपको कराऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।